Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. दो तरह के लोग लाइफ में होते हैं। एक होते हैं जिनका नेचर सॉफ्ट होता है या जिनसे हमारी ट्यूनिंग अच्छी होती है। दूसरे होते हैं जो थोड़े टॉक्सिक होते हैं, चाहे उनका स्वभाव ऐसा हो, चाहे हमारा कार्मिक अकाउंट ऐसा हो। एक तरह के लोगों से तो हम बहुत आसानी से हार्मोनाइज कर लेते हैं, लेकिन दूसरे तरह के लोग थोड़ा मुश्किल होता है हार्मोनाइज करना। ट्यूनिंग बनती नहीं है और वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ रेpercussion चलता रहता है। कैसे हम टॉक्सिक लोगों के साथ डील करें, क्या हमारा एक्शन होना चाहिए, कैसे अपनी सेफ्टी इंश्योर करें, क्या उनसे बहस करें या नहीं करें, ये सारे सवाल मन में होते हैं और इसी पर चर्चा आज हम करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, बहुत इरिटेशन या रेजिस्टेंस या परेशानी कई बारी मन में क्रिएट हो जाती है जब डेली बेसिस पर किसी ऐसे व्यक्ति से डील करना होता है जो बात बात में गुस्सा करे, परेशान हो जाए, नाराज हो जाए। तो कैसे हम किसी टॉक्सिक व्यक्ति के साथ डील करें और कैसे उस रिश्ते को हम बेटर बनाएं या हम अलग हो। बिल्कुल, देखिए, जब खासकर ऐसा होता है ना कि जिस मान लीजिए घर में फैमिली मेंबर है वो, जिसको हम जिसके साथ भी रहना है, क्योंकि कोई ऐसा रिलेशन है टॉक्सिक, मान लीजिए कोई दोस्त है, तो वहाँ तो फिर भी एक समय के बाद पेशेंस रखने के बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इनसे कितने कितनी बात करनी है, नहीं करनी है, या इनसे बात करना बंद करना है ना। पर मान लीजिए एक रिलेशन ऐसा है जो फैमिली मेंबर है, जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, हर दिन साथ में रहना है, और उनके साथ कैसे डील करें हम, क्योंकि उनके व्यवहार से, उनके उनकी बातों से हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर टोकना, तो मन में बहुत सारे प्रश्न चलते हैं, उधेड़-बुन होती है कि हम सामने से जवाब दें या ना दें, है ना। रियलाइज तो करवाना पड़ेगा सामने वाले को, या फिर कई बार चलता है कि हम साक्षी हो जाएं, यहाँ पर शांत रहे। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो एक्चुअल में थोड़ा सा हम अगर संस्कारों को समझने की कोशिश करें, ज्ञान को समझने की कोशिश करें, आराम से बैठकर, कि हर आत्मा को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, हर आत्मा अपने अपने संस्कारों के वश है। और मान लीजिए कोई गुस्सा कर रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा हम कहें कि पोजेसिव है ना, उसके बहुत सारी डीप रीजंस है, वो समझने पड़ेंगे हमें। कि बचपन से मतलब बहुत सारे चांसेस ये हैं कि जो गुस्सा कर रहा है या मेंटल डिसऑर्डर है जिसको, कि कोई ना कोई चाइल्ड ट्रॉमास है, बचपन में उसे रिस्पेक्ट नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिली, और बड़े होने के बाद भी शायद स्कूल में, कॉलेज में उसको बुली किया गया, जिससे उसके अंदर एक खालीपन है ना, एक अकेलापन है। तो जब हम थोड़ा सा इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ना, जिसको एक शब्द एम्पैथी हम बोलते हैं, तो वो वही है कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना। तो अब प्रश्न उठता है, अच्छा ये हमने समझ लिया, सब कुछ हो गया, तो फिर सामने वाला गाली दे रहा है, सामने वाला गलत बोल रहा है, तो हम सहन करते जाएं, कुछ भी बोले नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि बोलना कभी भी प्रॉब्लम नहीं है ना। मेन होता है अंदर बोलना, मतलब अंदर डिस्टर्ब होना, अंदर परेशान होना। किसी ने हमें कुछ कहा, अंदर अंदर परेशान होते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं बोलना नहीं है मेरे को इससे कुछ। इससे अच्छा तो हमें बोल ही देना जो अंदर पकड़ा हुआ है। बट हाँ, जो अंदर पकड़ा हुआ है उसको कैसे मैं शांत करूं, मन को शांत रखते हुए, जहां पर जरूरी है बोलना वहां तो बोलना ही पड़ेगा। और कई जगह पर हमें अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस करने का मतलब ये नहीं है कि उसका चेहरा देखकर नफरत आए, गुस्सा आए। नहीं, हमें पता है कि ये आत्मा है, इसका अपना एक संस्कार है। तो क्यों ना मैं अपने आप को अच्छे कार्यों में बिजी रखूं, ताकि मेरे पास समय ही ना हो इन व्यर्थ चीजों के लिए। एंड
अपने आप को इतना एम्पावर करना, अपने ओरा को इतना पावरफुल बनाना कि वो व्यक्ति जब हमारे ओरा में आए तो वो हमारे हमसे, कई बार ऐसा होता है ना, वो खुद पूछता है आकर कि अच्छा मेरे को बताओ, मेरे अंदर कमी है या मेरे अंदर ये कमी है, इसको मैं कैसे दूर करूं। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाते जाना, एंड सामने वाले को भी स्वीकार करते जाना। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि वो गलत बोलता जाए और हम सुनते जाएं। कई जगह पर शांत रहते हुए हमें जरूर उनको उनसे बात करनी है कि ओके, दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस नीड टू बी चेंज। राइट भाई जी। तो हर व्यक्ति की अपनी लाइफ स्टोरी होती है, कंडीशनिंग होती है, और कहीं ना कहीं यही कारण बनता है उनके बिहेवियर का। तो हमें एम्पैथी होनी चाहिए, साथ साथ में कई जगह पर अपनी प्रोटेक्शन भी करना होगा, किनारा भी करना होगा, और किसी न किसी तरह से उन्हें समझानी भी देनी होगी। भाई जी, बहुत लोगों के अंदर ये संस्कार होता है कि जब कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति होता है लाइफ में, तो उनके डर से अपने आप को चलाना शुरू कर देते हैं। भले ही हम कोई और तरीके से जीना चाहते हैं, या अ, और हमारे बिलीव्स है, लेकिन वो रिएक्ट ना करे, वो बात बात पे गुस्सा ना हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को चलाते हैं, और वो अंदर ही अंदर बात बहुत खाती रहती है, और एक टाइम के बाद फिर रिएक्शन भी निकलता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, पहले तो अपने आप को स्ट्रोंग हमें बनाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब सामने वाला ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो गुस्सा कर रहा है या थोड़ा सा ज्यादा कमांडिंग होता है, तो बहुत बार क्या होता है कि हम आ, डर में आ जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। तो वहां पर फिर वो सप्रेशन के उसमें चले जाते हैं, हम अंदर अंदर इमोशंस को पकड़ कर रखते हैं। कुछ बोलना होता है, अंदर अंदर बोलते हैं, या फिर थर्ड पर्सन को बोलते हैं, उसको नहीं बोलते, उस खुद को। तो वो अंदर पकड़ पकड़ के, है ना, वो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर। और कहते भी हैं कि इस पर तो बहुत रिसर्च भी हुई है कि खासकर जो कैंसर है या इस प्रकार की जो चीजें है, उसका रीजन ही ये है कि बातों को जो पकड़ के रखता है ना, अंदर 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 इमोशंस को होल्ड करके रखता है, बातों को पकड़ के रखता है। तो जब भी ऐसा व्यक्ति है, तो वहां पर हमें पहली चीज तो यही, अपने साथ बैठना, खुद को स्ट्रोंग बनाना। डरना नहीं है किसी से। एक होता है अहंकार, वो अलग चीज है, लेकिन एक है स्वामान। और हमारे अंदर किसी बात से डर नहीं होना चाहिए। आई शुड नॉट बी इमोशनली अटैच्ड टू एनीवन, है ना। और खासकर चाहे वो मेल है या फीमेल है, हमें कम से कम अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है, अपनी इच्छाओं को इतना कम करना है दैट आई शुड बी फाइनेंशियली ऑल्सो इंडिपेंडेंट, है ना। इमोशनली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि कुछ ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जहां मुझे अगर चूज करना पड़े कि नहीं, मुझे इस टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रहना है ना, एक्सट्रीम केसेस में, तो वहां पर आई शुड बी पावरफुल इनफ, स्ट्रोंग इनफ एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जिसकी डिजायर्स कम होंगी ना, वो फिर दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होगा कभी भी, नहीं तो उसको डर रहेगा हमेशा। मान लीजिए मेरी डिजायर बहुत ज्यादा है, ये चाहिए वो चाहिए, क्या होगा? अब जहां से मुझे पैसा मिल रहा है, जहां से मुझे इस प्रकार से चीजें मिल रही हैं, तो मैं उस पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, है ना। तो मेरी डिजायर्स जब कम होंगी, और आई शुड, इफ आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, और इतनी पावर हम सबके अंदर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि रिलेशन छोड़ना ही है, बट स्टिल वो फियर जो है ना, फियर में नहीं जीना है। आई शुड बी, इतना मेरे अंदर शक्ति होनी चाहिए कि आई शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि मैं अपना अगर चाहूं तो मैं अपने आप सरवाइव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो अंदर वो जो अननेसेसरी फियर फियर है, इरेशनल फियर है, वो हमारे अंदर खत्म हो जाएगा। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत कर रहा है हम भी उसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दें, लड़ाई करना शुरू कर दें, और टॉलरेंस पावर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। नहीं, बल्कि अंदर टॉलरेंस पावर यही है ना, इंटरनल है वो। अंदर हम शांत हैं, स्वीकार भाव है कि हर आत्मा का अपना संस्कार है। पर कोई हमें बार बार गलत बोलता जा रहा है, गलत लैंग्वेज यूज करता जा रहा है, या फिर टॉर्चर कर रहा है, फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, तो वहां पर पीसफुली स्टैंड लेना, है ना, विदाउट फियर कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे, मेरे को खाना मिलेगा, कैसे मेरे को सरवाइव मैं करूंगा। नहीं, मेरे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आई कैन सरवाइव अलोन
इफ रिक्वायर्ड, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आध्यात्मिकता कहती है कि सब कुछ छोड़ देना है हमें, बट स्टिल वो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई जी। तो अगर किसी टॉक्सिक रिलेशन से हम इस तरह से डील कर रहे हैं, चैलेंजेस हैं, तो सवाल कई बार ये आता है कि उनके अकॉर्डिंग हम चला या नहीं, लेकिन फियर में कंज्यूम होकर कभी भी कमजोरी के वश हमें किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चलाना नहीं है। भाई जी, अगर कोई भारी वेट हम उठाए, अगर कोई कमजोर होगा तो वो बहुत रिएक्ट करेगा, वो चिल्लाएगा, शाउट करेगा। लेकिन कोई शक्तिशाली होगा तो उस वेट को बहुत आसानी से उठा लेगा। तो कहीं ना कहीं जो रिएक्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो वो तो और ही कमजोर आत्मा है, और हम उन्हें शक्तिशाली समझ लेते हैं और उस रिएक्शन से डर जाते हैं। और प्रैक्टिकली देखे तो वो तो अंदर से खाली या खोखले होते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि उस लेयर को, गुस्से की लेयर को के बियॉन्ड हम देखें और समझे कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। बिल्कुल, देखिए यही एक्चुअल में समझना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि होता क्या है, हम जब कमजोर होते हैं ना, हम अपने इमोशंस को जब नहीं समझते हैं, हम जब स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझते हैं, तो क्या होता है, कोई गुस्सा कर रहा है, हम हमारे अंदर थॉट्स चलने शुरू होते हैं कि ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है ना। इस प्रकार के थॉट्स चलने शुरू हो जाते हैं। और जब हम ज्ञान को अच्छे से समझते हैं, अपने आप को अच्छे से समझते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को समझ जाते हैं, दैट मीन्स हम सबके इमोशंस को समझ जाते हैं, है ना। अपने मन को समझना माना सभी मन को समझना। तब हमें समझ आता है कि एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी आज बनी है, उसके कितने सारे रीजन हैं हमें नहीं पता है। बचपन में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या उसके साथ हुआ, हमें नहीं पता है। खासकर अननोन का तो पता ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन जो नोन भी है ना, मान लीजिए पति पत्नी भी हैं, उनको भी एग्जैक्ट नहीं पता है, क्योंकि जिसके साथ जो हुआ है एक्चुअल में तो वही जानता है उसके साथ क्या हुआ है ना। तो अगर हाँ, बचपन में अगर वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता, उसे सिखाया जाता इमोशंस को कैसे डील करना है, तो आज वो इस प्रॉब्लम में नहीं होता। लेकिन बचपन में तो सिखाया नहीं गया किसी को। तो उनके साथ जब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिली, पेरेंट्स से अटेंशन नहीं मिली, चाइल्डहुड ट्रॉमास जिसको हम बोलते हैं कि टॉक्सिक पेरेंट्स मान लीजिए थे, या स्कूल में उनको बुली किया गया, या कॉलेज में उनको बुली किया गया, तो अंदर 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 वो जो गुस्सा है ना, वो लो सेल्फ एस्टीम है, वो पकड़ी हुई थी उन्होंने। अब वो एक किसी ना किसी पे तो वो गुस्सा निकालेंगे, उनके अंदर जो भरा हुआ है। तो वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं कि किस पे हम गुस्सा निकालें। तो वहां उनको कैसे हम हेल्प कर पाए, है ना। अब दोनों तरफ है, एक तो हम गुस्सा हो जाए, गुस्सा कर रहे हैं हम, दुखी हो जाए। दूसरा है कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा उनको, ये सबसे बड़ी हेल्प है। फिर हम उनकी कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन काउंसलिंग करने के लिए कौन कर सकता है काउंसलिंग? जो खुद की काउंसलिंग कर सकता है, जो खुद स्ट्रोंग है, और जो जिसके अंदर पावर टू डिटैच है। जिसके अंदर पावर टू डिटैच नहीं है, वो नहीं कर सकता, वो तो और दुखी हो जाएगा, वो तो और परेशान हो जाएगा। तो ये समझना सामने वाले के संस्कारों को, वो ऐसा क्यों कर रहा है, संस्कारों के वश है, बेचारा परेशान है। तो हमारे अंदर वो रहम भाव, कंपैशन की भावना, जिसको हम, एक बहुत सुंदर शब्द है ये वाला ना, एम्पैथी, वो चीज जब आती है ना, तो फिर हम किसी के गुस्सा करने पे दुखी नहीं होते हैं, बल्कि किसी के गुस्सा करने पे, किसी के गलत बोलने पे हमें उन पर कंपैशन आता है, रहम आता है। राइट भाई जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी भी स्टोरी को समझे और एम्पैथी हम अपने लाइफ में लेकर आए, तभी हम उनके नेगेटिव रिएक्शन पर हमारा नेगेटिव नहीं निकलेगा, बल्कि रहम निकलेगा और डील करना आसान होगा। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमने स्पिरिचुअल डिस्कशन की। इसी तरह कल फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर ले आइए। पास्ट इज पास्ट। फुल स्टॉप लगाइए।
पास्ट में जो कुछ भी हुआ, फुल स्टॉप। आज से, अब से एक नई शुरुआत करते हैं। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, चिंता कर रहा है, ओवर पोजेसिव है, वो आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार चल रही है। संस्कारों के वश है वो आत्मा। मैं रहम दिल, फुल ऑफ कंपैशन, फुल ऑफ एम्पैथी। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।